चौथा नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं। व्यवहार बदलने का आधारभूत नियम बात 1990 के दशक के उत्तरार्ध की है। स्टीफन लूबी नामक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने नेब्रास्का में अपने गृह नगर ओमाहा को छोड़ दिया और कराची, पाकिस्तान के लिए एक तरफा टिकट खरीद लिया। कराची दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में से एक था। 1998 तक 90 लाख से अधिक लोग यहां रहते थे। ये पाकिस्तान का आर्थिक केंद्र और परिवहन हब था, जिसमें कुछ सबसे ज्यादा चहल पहल वाले हवाई अड्डे और बंदरगाह थे। शहर के वाणिज्यिक हिस्सों में आप शहरी मानकों की सभी सुविधाएं और शहर की सड़कों पर हलचल देख सकते थे, लेकिन कराची दुनिया के सबसे कम रहने योग्य शहरों में से एक था। कराची के 60% से अधिक निवासी अवैध बस्तियों और झुग्गियों में रहते थे। ये घनी बस्तियां पुराने तख्तों, सिंडर ब्लॉक्स और अन्य छोड़ी गई सामग्रियों से बने अस्थायी घरों से भरी पड़ी थीं। न कूड़ा हटाने की व्यवस्था थी, न बिजली का कोई ग्रिड था, न साफ पानी की आपूर्ति। जब बरसात नहीं होती थी तो सड़कों पर धूल और कचरा फैला रहता था। बरसात होने पर वे सीवेज के गंदे गड्ढे बन जाते थे। स्थिर पानी के पूल में मच्छर पनपते थे और बच्चे कचरे के बीच खेलते थे। गंदगी के हालात ने बड़े पैमाने पर बीमारियों और रोगों को जन्म दिया। दूषित जल स्रोतों से दस्त, उल्टी और पेट में दर्द की महामारियां हुई। वहां रहने वाले लगभग 1/3 बच्चे कुपोषित थे। इतने सारे लोगों के एक साथ बहुत कम स्थान पर होने से वायरस और बैक्टीरिया का संक्रमण तेजी से फैलता था। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट था जो स्टीफन लूबी को पाकिस्तान खींच लाया था। लूबी और उनकी टीम ने महसूस किया कि खराब स्वच्छता वाले वातावरण में हाथ धोने की सरल आदत निवासियों के स्वास्थ्य में वास्तविक अंतर ला सकती है, लेकिन उन्हें जल्द ही पता चला कि बहुत से लोग पहले से ही जानते थे कि हैंडवॉशिंग महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी होने के बावजूद कई रहवासी अव्यवस्थित तरीके से हाथ धोते थे। कुछ लोग तो बस पानी के नीचे हाथ रखकर जल्दी से धो लेते थे। अन्य केवल एक ही हाथ धोते थे। कई लोग भोजन पकाने से पहले हाथ धोना ही भूल जाते थे। हर व्यक्ति ने कहा कि हाथ धोना महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ ही लोगों ने इसे आदत बना रखा था। यहां जानकारी न होना समस्या नहीं थी, समस्या उसकी निरंतरता थी। लूबी ने प्रॉक्टर एंड गैम्बलर के साथ भागीदारी करके लोगों को सेफगार्ड सोप दिए, जो सामान्य सोप की तुलना में ज्यादा आनंददायक अनुभव देते थे। पाकिस्तान में सेफगार्ड एक प्रीमियम साबुन था, लूबी ने बताया। अध्ययन में शामिल लोगों ने आमतौर पर उल्लेख किया कि उन्हें यह कितना पसंद आया। साबुन में आसानी से झाग आ जाता था और लोग अपने हाथ झाग से धो सकते थे। इसकी गंध बहुत अच्छी थी। इससे तुरंत हैंडवॉशिंग थोड़ा और अधिक आनंददायक हो गया। लूबी ने कहा, मैं हाथ धोने को व्यवहार परिवर्तन के लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि आदत अपनाने के रूप में देखता हूं। लोगों के लिए अपेक्षाकृत उस उत्पाद को अपनाना बहुत आसान होता है जो सुदृढ़ सकारात्मक संवेदी संकेत प्रदान करता है, उदाहरण के लिए टूथपेस्ट में पेपरमिंट का स्वाद। इसकी तुलना में ऐसी आदत को अपनाना मुश्किल होता है जो कोई सुखद संवेदी प्रतिक्रिया प्रदान नहीं करती है, जैसे दांत को धागे से साफ करना। प्रॉक्टर एंड गैम्बलर की मार्केटिंग टीम ने हैंडवॉशिंग को सकारात्मक अनुभव बनाने की कोशिश करने के बारे में बात की। कुछ महीनों में ही अध्ययन करने वालों को बच्चों की सेहत में एकदम बदलाव दिखा। डायरिया 52% कम हो गया और निमोनिया 48% घटा। बैक्टीरिया से होने वाला त्वचा का संक्रमण इम्पेटिगो 35% तक घट गया। दीर्घावधि प्रभाव और भी जोरदार रहे। लूबी ने बताया कि हम फिर से 6 वर्षों बाद कराची के उन्हीं परिवारों में गए। करीब 95% परिवारों में जिन्हें साबुन फ्री में हाथ धोने के लिए दिए गए थे, उनके यहाँ साबुन के साथ वॉशिंग स्टेशन था। 5 वर्ष तक उन्हें साबुन नहीं दिया गया था, लेकिन प्रयोग में देखा गया कि वे हाथ धोने की आदत डाल चुके हैं। उन्होंने इसे बनाए रखा था। व्यवहार में बदलाव के चौथे नियम, इसे संतोषप्रद बनाएं, की यह सशक्त मिसाल थी। जब अनुभव संतोषप्रद होता है तो इस बात की संभावना ज्यादा होती है कि हम व्यवहार को दोहराएंगे। ये पूरी तरह से तार्किक है। छोटे से छोटा सुखद एहसास, जैसे किसी ऐसे साबुन से हाथ धोना जिसकी न केवल गंध अच्छी हो बल्कि उसमें झाग भी ज्यादा बनता हो। दरअसल यह ऐसे संकेत होते हैं जो दिमाग को बताते हैं अच्छा महसूस होता है, इसे फिर करो। आनंद आपके दिमाग को सिखाता है कि कोई व्यवहार याद रखने और दोहराने के योग्य है। च्यूइंग गम की कहानी लीजिए। च्यूइंग गम को 1800वीं सदी से बेचा जा रहा है, लेकिन 1891 में जब रिगले ने इसे लॉन्च किया तो दुनिया भर में इसकी आदत बन गई।
पुरानी च्यूइंग गम ब्लेंड रेसिन एक प्रकार का बेस्वाद पदार्थ से बनाते थे जिसे चबाया तो जा सकता था लेकिन स्वादिष्ट नहीं था। रिगले ने इस उद्योग में क्रांति ला दी। उन्होंने स्पीयरमिंट और जूसी फ्रूट के फ्लेवर मिलाए जिसने उत्पाद को फ्लेवर से भर दिया और उपयोग करने में मजा आने लगा। फिर वे एक कदम आगे बढ़े और उन्होंने इसे मुंह साफ करने के लिए बनाया। विज्ञापनों में लोगों को बताया गया, अपने स्वाद को रिफ्रेश करो। स्वादिष्ट स्वाद और ताज़ा मुंह के एहसास ने तत्काल कंपनी को सुदृढ़ बनने के अवसर प्रदान किए और उत्पाद का उपयोग संतोषजनक बना दिया। खपत आसमान छू गई और रिगले दुनिया की सबसे बड़ी च्यूइंग गम कंपनी बन गई। टूथपेस्ट का मामला भी ऐसा ही था। निर्माताओं को तब बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने अपने उत्पादों में स्पीयरमिंट, पेपरमिंट और दालचीनी जैसे स्वाद जोड़े। ये स्वाद टूथपेस्ट की प्रभावशीलता में सुधार नहीं करते हैं, वे बस साफ मुंह का एहसास कराते हैं और अपने दांतों को ब्रश करने के अनुभव को अधिक सुखदायक बनाते हैं। मेरी पत्नी ने वास्तव में सेंसोडाइन का उपयोग करना बंद कर दिया क्योंकि उसे बाद का स्वाद पसंद नहीं था। वो पेपरमिंट के शानदार स्वाद वाले एक ब्रांड का उपयोग करने लगी जो अधिक संतोषजनक साबित हुआ। इसके विपरीत, यदि कोई अनुभव संतोषजनक नहीं है तो हमारे पास इसे दोहराने का कोई कारण नहीं होता। अपने शोध में मैंने एक ऐसी महिला की कहानी सुनी जिसका एक रिश्तेदार आत्ममुग्ध था जो उसे परेशान करके रख देता था। अहंकार में डूबे इस रिश्तेदार के साथ कम समय बिताने के प्रयास में यह महिला उस वक्त सुस्त और उबाऊ होने का अभिनय करती थी जब ये रिश्तेदार आसपास होता था। कुछ मुलाकातों में ही रिश्तेदार ने उस महिला से बचना शुरू कर दिया क्योंकि उसने उसे बहुत निर्लिप्त पाया। ये कहानियां व्यवहार में बदलाव के आधारभूत नियम, जहां फायदा होता है वहीं दोहराव होता है, का अच्छा उदाहरण है। जिस पर दंड मिलता है उससे बचा जाता है। भविष्य में आपकी क्या करना है, यह आप इस आधार पर सीखते हैं कि पूर्व में क्या करने पर पुरस्कार मिला था, क्या करने पर दंड मिला था। सकारात्मक भावनाएं आदत बनाती हैं, नकारात्मक भावनाएं उन्हें नष्ट कर देती हैं। व्यवहार में बदलाव के पहले 3 उपाय इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं और इसे आसान बनाएं इस बात की संभावना को बढ़ा देते हैं कि व्यवहार इस बार प्रदर्शित होगा। व्यवहार में बदलाव का चौथा नियम इसे संतोषप्रद बनाएं, ऐसी स्थिति बनाता है कि व्यवहार अगली बार दोहराया जाएगा। यह आदत के लूप को पूरा करता है, लेकिन इसमें एक कठिनाई है। हम किसी प्रकार के संतोष की ओर नहीं देख रहे हैं, हम तत्काल संतोष चाहते हैं। Benefits of reading a book. 1. Increases knowledge. 2. Improves vocabulary and language. 3. Enhances thinking ability. 4. Improves concentration. 5. Reduces stress. 6. Boosts imagination. 7. Builds personality. 8. Slow dopamine release.